नमस्कार छात्रों, एनसीईआरटी क्लास 9 एक्सरसाइज 3.3 का पहला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, प्रश्न इस प्रकार से है कि किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर बिंदु -2,4, 3,-1, -1,0, 1,2 और -3, -5 स्थित होंगे। कार्तीय तल पर इसका स्थान निर्धारित करके अपने उत्तर की जांच भी करना है। ठीक है, तो हमें पहले ये बताना है कि ये जो बिंदु आपको दिए गए हैं ये किस चतुर्थांश में है या किस अक्ष पर है। ठीक है, उसके पहले आप देखिए कि जैसे ये है एक्स अक्ष, ये है वाई अक्ष। ठीक है, और ये दोनों अक्ष परस्पर लंबवत होते हैं, जहाँ एक दूसरे को काटेंगे उसको हम कहते हैं मूल बिंदु। दोनों अक्ष मिलके 4 खंड बनाते हैं, इनको हम कहते हैं पहला चतुर्थांश, दूसरा, तीसरा और चौथा चतुर्थांश। तो जो पहला चतुर्थांश है इसमें x का मान प्लस होगा और y का भी मान प्लस होता है। यानी पहले चतुर्थांश में वो पॉइंट आएंगे जिसमें x कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव और y कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव हो, यानी x और y दोनों प्लस में हो, धनात्मक हो। सेकंड चतुर्थांश इसको कहते हैं। इसमें वो बिंदु आएंगे जिसमें x कोऑर्डिनेट तो होगा माइनस में और y कोऑर्डिनेट आएगा प्लस में। तो जो माइनस प्लस है वो इस सेकंड में आएंगे। ये होता है थर्ड में, मतलब यहाँ वो बिंदु आते हैं जिनमें x का मान माइनस और y का भी माइनस हो, माइनस माइनस। जैसे वहाँ प्लस प्लस तो यहाँ माइनस माइनस। यहाँ चौथे चतुर्थांश में वो बिंदु आएंगे जिनमें x का मान प्लस में हो, y का मान माइनस। x का मान प्लस, y का मान माइनस। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर x का भी मान प्लस में है, y का भी मान प्लस में है तो वो फर्स्ट में आएगा। तो जैसे आप, ठीक है, जैसे ये बिंदु है 1,2, इसमें x का भी मान प्लस का है, y का भी मान प्लस का है, यानी ये जो बिंदु आएगा ये फर्स्ट में आएगा। ठीक है, तो ये वाला बिंदु तो आएगा फर्स्ट चतुर्थांश में। इसी तरीके से जैसे आप ये देख रहे हैं -3, -5, x का भी मान माइनस, y का भी मान माइनस, दोनों माइनस है। और जब दोनों माइनस में हो तो वो आता है थर्ड में। तो ये वाला जो पॉइंट है ये थर्ड चतुर्थांश में आएगा। ठीक है, अब जैसे ये वाला है, x तो है प्लस का, 1 है माइनस का, प्लस माइनस, प्लस माइनस मतलब ये, यानी ये जो बिंदु है इसमें x का मान प्लस में है, y का मान माइनस में है। तो अगर प्लस माइनस हो तो वो आएगा चौथे चतुर्थांश में, तो हम कहेंगे ये चौथे में है। इसी तरह से ये पहला वाला -2 और ये 2 तो माइनस में है और 4 प्लस, माइनस प्लस का मतलब है ये सेकंड में आएगा। ठीक है, इसी तरह से जैसे ये वाला पॉइंट कहाँ पे आएगा, तो आप यहाँ देख रहे हैं कि इसमें y कोऑर्डिनेट 0 है। तो हमें पता होना चाहिए कि अगर किसी बिंदु का y कोऑर्डिनेट 0 हो तो वो आता है x अक्ष के ऊपर। ठीक है, तो इस तरह से हम इनका आंसर दे सकते हैं। ठीक है बच्चों, इस प्रकार हम आंसर इस तरह से देंगे, बिंदु -2,4 ये है सेकंड चतुर्थांश में, क्योंकि इसमें x का मान माइनस है, y का मान प्लस है, तो ये होगा सेकंड में। 3,-1 यानी प्लस माइनस है, प्लस माइनस है, तो ये होगा चौथे चतुर्थांश में। अगला y का मान 0 है, तो हम कहेंगे ये होगा x अक्ष पर। इसी तरह से 1,2 होगा फर्स्ट चतुर्थांश में, -3, -5, क्योंकि दोनों माइनस है, तो हम कहेंगे ये थर्ड चतुर्थांश में होगा। अब हम कार्तीय तल पे ये बिंदु कहाँ आएंगे इसको दर्शाते हैं। उनको हम कार्तीय तल पे दर्शाएंगे। ठीक है, तो जैसे पहला बिंदु है -2, x का मान -2, तो x का मान यहाँ देखेंगे, x का मान है -2, तो -2 पे आ गए। लेकिन y का मान है 4, तो ये y का जो मान है यहाँ पे इधर देखेंगे, y का मान 4। तो x का मान तो माइनस में है तो हम इधर देखेंगे, अगर प्लस होता तो उधर देखते हैं। x का मान -2 और y का मान है 4,
तो y का मान 4 है, तो आप ऊपर उठेंगे जब तक कि वो 4 के सामने नहीं आ जाए, तो यहाँ आएगा। यानी यहाँ से अगर आप देखिए तो x का मान -2 है, y का मान 4 है, तो ये जो बिंदु होगा -2 और 4। अगला 3, -1, तो सबसे आगे है पहले 3, तो x प्लस में है 3, तो ये यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ आ गए। और y का मान है माइनस में, अगर y का मान प्लस में होता तो ऊपर जाते, y का मान माइनस में है तो नीचे आएंगे। ठीक है, तो यहाँ x का मान 3 है, तो x का मान 3, लेकिन y का मान -1, तो ये नीचे आएंगे, -1, 3, तो यह आएगा 3, -1। ठीक है, अगला है -1, x का मान -1 है, तो -1 x का मान माइनस है, तो यहाँ आएगा, लेकिन y का मान 0 है, तो ये यहीं पर रहेगा, ये इसी जगह पे आएगा, x अक्ष पर आएगा। इसी तरह से अगला है x बराबर 1 प्लस का, लेकिन y बराबर 2, तो ऊपर जाएंगे, तो यहाँ आएगा x 1, y का मान 2, तो यहाँ x 1, y का मान 2। इसी तरह से अगला x का मान -3, तो x का मान माइनस, यहाँ आएंगे -3 पे आगे, और y का मान माइनस में, तो नीचे जाएंगे। ठीक है, x का मान -3 और y का मान -5, तो यहाँ आएगा दोनों के सीध में। तो इस प्रकार 1,2 आया फर्स्ट चतुर्थांश पे, ये बिंदु आया सेकंड चतुर्थांश पे, ये बिंदु आया x अक्ष पर, ये बिंदु आया थर्ड चतुर्थांश पे, और ये आया चौथे चतुर्थांश में, जो हमने पहले भी लिखा है। का दूसरा प्रश्न है, अक्षों पर दूरी का उपयुक्त एकक लेकर नीचे सारणी में दिए गए बिंदुओं को आलेखित करो। ठीक है, तो ये जो बिंदु है इनको हमें आलेखित करना है, चाहे तो ग्राफ में बना सकते हैं या फिर है ना पेंसिल से कॉपी में भी ऐसा कर सकते हैं। तो इसके लिए हम पहले x अक्ष y अक्ष बनाएंगे, समान दूरी पर उस पर निशान लगाएंगे। ठीक है, जैसे इधर x का मान प्लस में आएगा 1, 2, 3, इधर x का मान -1, -2, y का मान इधर बढ़ेगा 1, 2, 3, 4। ठीक है, यहाँ 6 है, यहाँ 8 है। ठीक है, इधर y का मान माइनस में आएगा, -1, -2, ये y अक्ष, ये x अक्ष। अब जैसे पहला बिंदु है, ये यहाँ पे कहाँ आएगा, तो यहाँ x का मान है -2, पहले x का मान देखेंगे और चिन्ह देखिए इसका माइनस में है, अगर प्लस होता तो हम उधर जाते, x का मान माइनस में है तो ये है -2 पे आगे। y का मान देखिए 8 है, प्लस का है तो ऊपर जाएंगे, और जब तक 8 की सीध में नहीं आ जाए तब तक आगे जाएंगे। तो ये जो बिंदु आएगा -2 पे 8, यानी यहाँ पर लेंगे -2 पे 8। यहाँ अगर आप देखें तो -2, इधर देखें तो 8। ठीक है, अगला बिंदु x का मान -4। ठीक है, तो x का मान माइनस में लेना है हमें, ये -3, -4। ठीक है, x का मान -4, अच्छा -4 पे आ गए, लेकिन y का मान है 7। ठीक है, प्लस में तो ऊपर जाएंगे और 7 के सामने तक जाएंगे, तो -4 से ऊपर उठेंगे जब तक कि 7 के सामने नहीं आ जाए, तो -4 और 7 के सामने, तो ये यहाँ आएगा -4, 7। डॉट यहाँ लगाया बिल्कुल इसके सीधे में, इनके सीधे में, और यहाँ लिखा -4, 7। अच्छा, अगला बिंदु है x का मान है 0, तो x को तो छोड़े, y का मान है ये। ठीक है, y का मान है माइनस में, तो y का मान माइनस में यहाँ पे इधर आता है नीचे, लेकिन y का मान -1.2 है। ठीक है, तो -1 है, तो यहाँ पर -1 और -2 के बीच में आएगा यहाँ पर ये बिंदु, तो ये हम कहेंगे कि ये बिंदु x का मान तो है यहाँ पे 0 यहाँ, और y का मान है 1.25, क्योंकि इस बिंदु में x का मान 0 था, तो इसलिए ये y अक्ष पर आया, है ना। कहाँ आया, -1 और -2 के बीच में। अगला है 1,3, x का मान 1, तो x का मान 1,
y का मान प्लस में तो ऊपर जाएंगे, तो x का मान 1 और y का मान 3 यहाँ पर आएगा। अगला है x का मान 3, ये x का मान 3, लेकिन y का मान माइनस में तो नीचे आएंगे, -1, x 3 -1, तो x का मान 3, y का मान -1, ये बिंदु यहाँ आएगा, x 3 y -1। तो इस तरह से हमें इनको बताना था। इस प्रकार बच्चों ये प्रश्नावली 3 भी खत्म होती है। अगले टर्न पर हम देखेंगे प्रश्नावली 4। ठीक है, धन्यवाद।